आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग पढ़कर सुना रहे हैं। इसी क्रम में सुनते हैं उन्नति का श्रेष्ठ मार्ग त्याग। साथियों, भगवान बुद्ध के समय में विहार में महातीर्थ नाम का एक स्थान था। वहाँ कपिल नाम का एक बहुत धनवान ब्राह्मण निवास करता था, जिसका एकमात्र पुत्र पिप्पली बड़ा ही सच्चरित्र और धर्मात्मा था। जब वह बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसका विवाह करने का विचार किया। इसका हाल मालूम होने पर पिप्पली ने माता से कहा, आप मेरे विवाह का प्रबंध न करें। माता बोली, तुम यह कैसी बात कहते हो? विवाह का प्रबंध क्यों ना करें? अब तुम गृहस्थी का बोझ संभालने लायक हो चुके हो। इस अवस्था में विवाह न करने से भलाई के बजाय बुराई ही मानी जाती है। इसके सिवाय बहू के घर में आने से मुझे भी घर के भार से कुछ अवकाश मिलेगा और मैं धर्म साधन की तरफ ध्यान दे सकूंगी। पिप्पली ने कहा, पर माता जी, मैं किस काम के लिए हूं? आप दोनों की सेवा करना ही तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप जिस प्रकार चाहें जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करता रहूंगा। आपके बाद में सन्यासी हो जाऊंगा। माता बोली, तुम्हारा विचार उचित नहीं। अगर बिना विवाह किए तुम सन्यासी बन जाओगे तो वंशक्रम कैसे स्थिर रहेगा और बिना संतान के पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पहले विवाह करके नियमानुसार गृहस्थ धर्म का पालन करो और फिर समय आने पर संन्यास ग्रहण करो। पिप्पली ने जब देखा कि माता इस बात के लिए कभी राजी ना होंगी तो उसने एक दूसरा बहाना ढूंढा। उसने एक बहुत ही सुंदर सोने की स्त्री मूर्ति बनवाई। उसे वस्त्रों से खूब सजाकर कहा, माता जी, जो लड़की इतनी सुंदर होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। माता ने इस बात को मान लिया और कई ब्राह्मण उस मूर्ति को लेकर देश विदेश में वैसी कन्या ढूंढने चले। ढूंढते ढूंढते वे सागल नामक गांव में पहुंचे और मूर्ति को नदी के घाट पर रखकर वृक्ष की छाया में विश्राम के लिए बैठ गए। उसी समय गांव के एक प्रतिष्ठित पुरुष की दाई वहां स्नान करने आई। उसे वह मूर्ति अपने मालिक की पुत्री के समान जान पड़ी। उसके अकेले नदी पर आने का विचार करके वह जान पड़ी। उसके अकेले नदी पर आने का विचार करके वह क्रोधित हुई और पास जाकर उसकी पीठ में एक थप्पड़ मारा। ब्राह्मणों ने यह तमाशा देखकर दाई से पूछा, तुमने हमारी मूर्ति को थप्पड़ क्यों मारा? दाई ने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, यह मूर्ति
दूर से मुझे अपने स्वामी की पुत्री भद्र कपिलनी जैसी दिखाई पड़ी। इसी भ्रम में मैंने इसे मार दिया। ब्राह्मण बोला, ऐसी बात क्यों कहती हो? भला कोई स्त्री इस मूर्ति के समान सुंदर कैसे हो सकती है? दाई बोली, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? भद्र कपिलनी अद्वितीय रूपवती है। वह अंधेरे घर में खड़ी हो जाए तो उसके रूप से ही प्रकाश जान पड़ता है। यह सुनकर ब्राह्मण भद्र कपिलनी के पिता कौशिक ब्राह्मण के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी कन्या मूर्ति के समान ही सुंदरता की खान है। उन्होंने पिप्पली के बाद समाचार कौशिक को सुनाए और दोनों का विवाह संबंध तय करके महातीर्थ चले आए। साथियों, विवाह संबंध हो जाने का समाचार जब पिप्पली को मालूम हुआ तो वह बड़ा चिंतित हुआ। वह किसी तरह सांसारिक बंधन में पड़ना नहीं चाहता था। अब उसने एक और उपाय सोचा और एक पत्र में वास्तविक बात लिखकर उसे अन्य ब्राह्मण के साथ भद्र कपिलनी के पास भेजा। पत्र के अंत में यह लिखा था, मेरा विचार अवसर मिलते ही संन्यास ग्रहण करने का है। अतएव तुम अपने पिता को यह बात बताकर अन्य वर से विवाह की व्यवस्था करो तो अच्छा है। उधर भद्र कपिलनी भी ऐसे ही विचारों की थी। वह संभ्रांत महिलाओं को बौद्ध भिक्षुणी के रूप में भ्रमण करते देखकर वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाह रही थी। उसने भी पिप्पली के नाम एक पत्र भेजा जिसमें अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी। संयोगवश दोनों पत्र ले जाने वाले ब्राह्मण मार्ग में मिल गए। जब वर कन्या दोनों के मनोभाव एक से ही प्रकट हुए तो उन लोगों ने सलाह करके एक नई योजना बनाई। उन्होंने दोनों असली पत्र तो फाड़कर फेंक दिए और दो नए पत्र लिखे जिसमें दोनों तरफ से विवाह की स्वीकृति की बात लिखी थी। इस प्रकार यह चाल चल गई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद जब पिप्पली के माता पिता मर गए तो गृहस्थी का भार उसको संभालना पड़ा। उस समय हिसाब लगाने से जान पड़ा कि उसके पिता कई करोड़ रुपया और 32 गांव उसके लिए छोड़कर मरे हैं। पर पिप्पली जमीन जायदाद की व्यवस्था में बहुत कम ध्यान देता था। एक दिन संयोगवश वह एक खेत पर पहुंच गया जिसे मजदूर जोत रहे थे। उसने देखा कि मिट्टी के साथ केचुए आदि जीव ऊपर आ जाते हैं। कौवे उनको खा रहे हैं। इस पर पिप्पली ने पूछा, भाइयों, यह पक्षी क्या खा रहे हैं? नौकर बोला, स्वामी, ये केचुए हल चलाने से ऊपर आ जाते हैं, उन्हीं को कौवे खा जाते हैं। पिप्पली ने कहा, तो इनको मिट्टी में ही दबा दो जिससे कौवे उनको देख ना सके। नौकर बोला, ऐसे खेत नहीं जोता जा सकता। एक एक केचुए को कहां तक दबाया जा सकता है? बहुत से केचुए तो हल्के लोहे से पृथ्वी के भीतर ही मर जाते हैं। यह तो ऐसा ही कार्य है। पिप्पली
आखिर इसमें जीव की हिंसा तो होती ही है, इसका उत्तरदाता कौन है होगा? नौकर बोला, जो जुतवाया है वही होगा। पिपली बोला, मुझे क्या चाहिए? आधा सेर आटे के लिए मैं इतना पाप अपने सिर पर क्यों लूं? मैं आज ही समस्त संपत्ति भद्र कपिल को देकर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। उधर भद्र कपिल के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। उसने पुराना अचार निकलवा कर धूप में सुखाने को फैलवाया तो देखा उसमें कीड़े पड़ गए थे। कई तरह की चिड़ियाएं उनको चुन चुन कर खा रही हैं। कपिल बोली, यह अचार सुखाना भी एक बड़ी हत्या है। आखिर इसका पाप किसको लगेगा? दासी बोली, अगर यह हत्या है तो इसका पाप उसी को लगेगा जिसका यह अचार है। कपिल ने बोले, मुझे ऐसी गृहस्थी की क्या आवश्यकता जो गज कपड़ा और 2 मुट्ठी अनाज में तो मेरा निर्वाह हो जाता है। 2 गज कपड़ा और 2 मुट्ठी अनाज में तो मेरा निर्वाह हो जाता है। मैं आज ही इस समस्त भार को त्याग कर भिक्षुणी बन जाती हूं। उस दिन दोपहर के समय जब वे भोजन करने को बैठे तो पिपली ने अपना निश्चय पत्नी को बताया। पत्नी पहले ही तैयार बैठी थी। बस दोनों ने विचार किया कि प्रातः काल ही इस घरबार संपत्ति और जायदाद को ज्यों का त्यों छोड़कर जंगल में निकल जाएं। दूसरे दिन सुबह ही वे गेरुए वस्त्र पहनकर और कमंडल हाथ में लेकर घर से निकल पड़े। जिन नौकरों और गांव के लोगों ने उनको पहचान लिया, वे उनके पीछे पीछे चले और प्रार्थना करने लगे कि हमको अनाथ करके मत जाइए। पिपली ने कहा कि मैं ना तो किसी को बंधन में रखना चाहता हूं और न किसी प्रकार की संपत्ति की मुझे आवश्यकता है। इसलिए आज से तुम ही अपने अपने खेतों के मालिक हो गए। जब वे नगर से दूर पहुंचे तो पिपली के मन में विचार आया कि सन्यास ले लेने पर भी अगर वे दोनों साथ रहेंगे तो लोग उनको पाखंडी समझेंगे। यद्यपि इससे हमारी तो कोई हानि न होगी, पर लोगों में पाप भावना की वृद्धि होगी। जब यह बात भद्र कपिलिनी ने सुनी तो उसने भी सोचा, इसे उचित बताया। उसने भी इस सोच को उचित बताया। वह पिपली की 3 बार परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, कितने ही जन्मों का हमारा जो संबंध था वह टूट रहा है। आप बड़े हैं, इसलिए सीधी मार्ग पर चलते जाइए। मैं छोटी हूं, इसलिए इस बाईं ओर के मार्ग को ग्रहण करती हूं। इस प्रकार ये धर्मात्मा पति पत्नी जिन्होंने विवाह करने पर भी संयम का पूर्णतः पालन किया था, एक दूसरे के संघर्ष से सदैव बचे रहे थे, दूसरों को पाप से बचाने के लिए अलग हो गए। कहते हैं साथियों, कहते हैं कि उनके महान त्याग से पृथ्वी हिलने लगी और उसका हिलना भगवान गौतम बुद्ध ने अनुभव किया। वे उसी समय आसन से उठकर आकाश मार्ग से उनका स्वागत करने को शीघ्र ही
मौके पर जा पहुंचे। वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब पिप्पली वहां आए तो उन्होंने देखा कि भगवान की देह से एक अत्यंत रमणीय दैवीय ज्योति प्रकट हो रही है। पिप्पली बोला, भगवान, मैं आप जैसे ही किसी गुरु की खोज में था, मुझे शरण दीजिए, मुझे शरण में लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, प्यारे कश्यप, आओ, मैं तुम्हें लेने को ही यहां आया हूं। तब से पिप्पली का नाम कश्यप हो गया। वह भगवान के महात्यागी और प्रिय शिष्य हुए। किसी समय भगवान के साथ रहने में भी उनको कष्ट समझकर हिमालय में तप करने चले गए। वहां से वे उसी समय लौटे जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ। उस अवसर पर बौद्ध धर्म की व्यवस्था करने के लिए 500 मुख्य भिक्षुओं की जो सभा की गई, उसके प्रधान कश्यप ही नियत किए गए। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग। प्रणाम।